Now let's do question number 31, which is use of negative index in Python string. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था नेगेटिव इंडेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर मेरे पास s इक्वल टू संजय लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ s-1 लिखूँगा, दिस मीन्स मुझे एक ही चाहिए और वो लास्ट वाला है, तो y मिल जाएगा अपने को. ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड, और आई कैन से एक्सेस लास्ट एलिमेंट. ठीक है, अगर मेरे को रिवर्स करना होता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि रिवर्स करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 2 बार कोलन फिर -1. क्वेश्चन नंबर 32, इन रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑपरेशन इज यूज टू फिल्टर स्पेसिफिक कॉलम्स. स्पेसिफिक कॉलम को फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन. ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है हमारा, पाई जो कि सिलेक्ट कर रहा होता है कॉलम्स को, और जो हमारा सिलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, दिस इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग रोज. ठीक, इंटेंशनली पूछा जाता है सिलेक्शन और प्रोजेक्शन से भी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन शेल. तो सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट. तो ये वाला करेक्ट है अपना. ठीक है, what we are doing is we are making variable available to child process. जैसे अगर मैंने सेट कर दिया, तो सेट जो होता है वो जनरली क्या होता है, CMD में यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, और लिनक्स में जो सेट कमांड यूज़ हो रहा होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, जैसे लिस्टिंग ऑल वेरिएबल्स और सेटिंग शेल फ्लैग्स, बट इट इज़ नॉट यूज टू असाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन दिस फॉर्मेट. नेक्स्ट इज आर environment env my var इक्वल टू वैल्यू. इसमें क्या होता है, दिस इज टू रन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम इन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट. ठीक है, और डिक्लेयर होता है टू असाइन वेरिएबल्स एंड सेट एट्रीब्यूट्स, but it is not the standard way to create an environment variable because that would be persisting for child process unless -x is used. या फिर हम इसको ऐसे लिखते तो हमारा काम बन जाता. ठीक है, -x यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज असाइंड माई वे, इट इज़ नॉट अ वैलिड कमांड इन स्टैंडर्ड लिनक्स शेल. क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, फैन आउट किसे बोलते हैं. तो फैन आउट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ओनली. ठीक है, जो मैक्सिमम और मिनिमम कीज पर नोड है, दिस एक्चुअली रिफर टू ऑक्यूपेंसी और आई वुड से ऑर्डर ऑफ द ट्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच पैसिव प्रॉपर्टी इंश्योर्स डेटाबेस रिमेन्स वैलिड आफ्टर अ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, और प्रॉपर्टी कौन सी इंश्योर करेगी कि हमारा जो डेटा है वो वैलिड रहे. वैलिड मतलब कंसिस्टेंट रहे. ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, मैं बस कंसिस्टेंसी पे टिक मार देना. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, प्रेसिडेंस ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा. तो ये प्रेसिडेंस का एक बार चार्ट देख लेना, इसका आंसर है बिलो रिलेशनल. नेक्स्ट इज विच एल्गोरिथम यूजेस अ क्यू. अब क्यू कौन सा यूज़ कर रहा था, DFS, BFS, डाइक्सट्रा, क्विक या मर्सॉट. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि BFS अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है क्यू यूज़, और DFS में होता है आपका स्टैक यूज़, या फिर अगर आपको स्टैक यूज़ नहीं करना तो आप रिकर्जन को ही यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक स्टैक की तरह ही बिहेव करने लग जाता है. ठीक, तो याद रखना क्यू मतलब BFS. ठीक, अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कौन सी होती है, जिसने पढ़ रखा होगा उसको याद होगा, डाइक्सट्रा होती है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लें फ्रॉम सिंगल सोर्स. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वन सोर्स. तो इसलिए आंसर क्या है, डाइक्सट्रा है. अगर मैं सिंगल सोर्स की बात करूँ तो डाइक्सट्रा आता है, पर सिंगल सोर्स के साथ मैं बोल दूँ नेगेटिव वेट्स, तो वो क्या हो जाएगी, बेलमैन फोर्ड हो जाएगी. फ्लॉयड वार्सल में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल पेयर्स. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, नॉन नेगेटिव वेट्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेगेटिव इंडेक्स इन पाइथन अलाउज एक्सेस टू.
नेगेटिव एलिमेंट्स इन पाइथन अलाउज, अगर मैं -1 लिख देता हूँ दैट मीन्स हमारा लास्ट एलिमेंट, -2 मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में पीछे से स्टार्ट करें, दैट मीन्स एंड एलिमेंट्स के लिए होता है। विच एसक्यूएल कीवर्ड डिटेल्स डिस्टिंक्ट रोज। डिस्टिंक्ट रोज अगर हमको निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। यूनिक क्या होता है, हमारा कंस्ट्रेंट होता है। डिस्टिंक्ट मैंने पढ़ लिया। ऑल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, सारे के सारे उठा के ले आओ। डिफरेंट और सिंगल ये कुछ होते ही नहीं है। विच एल्गोरिदम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्रुस्कल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो क्रुस्कल के लिए हमारा क्या होता है, यूनियन फाइंड यूज़ हो रहा होता है। क्रुस्कल हमारा यूज़ होता है टू डिटेक्ट साइकिल, याद रखना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है। और यूनियन फाइंड क्या होता है, एफिशिएंटली चेक कर होता है वेदर टू वर्टिसेस बिलोंग टू द सेम सेट और नॉट। अगर सेम सेट में होते हैं तो उनको कंबाइन कर देता है। ठीक है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बी एफ एस डी एफ एस क्या होता है, ट्रेवर्सल के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। बी एफ एस और डी एफ एस क्या होता है, ट्रेवर्सल के लिए यूज़ होता है। साइकिल डिटेक्शन एम एस टी के लिए नहीं होता। और दूसरा अगर मैं डेक्स्ट्रा या फ्लोइड वार्शल की बात करूँ तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है, इसलिए ये सारे भी हम एलिमिनेशन के थ्रू देख सकते थे। बट इससे इजी तो यही है कि मेरे को पता हो क्रुस्कल एल्गोरिथम होती क्या है। नेक्स्ट इज विच ट्री ट्रेवर्सल गिव्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बी एस टी। ये तो बहुत ही ईजी है कि भाई इन ऑर्डर से होता है, हमें बदल जाता है, क्योंकि बी एस टी में क्या होता है, लेफ़्ट जो होगा वो रूट से छोटा होगा और रूट हमारा राइट से छोटा होगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमको असेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है। विच प्रोटोकॉल चेक एरर्स बट इज़ नॉट अर्जेंट लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है। अब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हमारा क्या यूज़ हो रहा होता है, एक सेकंड के लिए सोचो। इट चेक्स एरर्स बट इज़ नॉट अर्जेंट। अर्जेंट होता तो हम यूडीपी ले लेते, अर्जेंट नहीं है और चेक कर रहा है तो हमारा टीसीपी रहेगा। ठीक है। टीसीपी पे अगर होता है, एरर चेक कर रहा होता है हमारा, एक्नॉलेजमेंट देख रहा होता है और रीट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है। विच इज़ नॉट देयर इन यूडीपी। ठीक है। नेक्स्ट इज विच नेटवर्क डिवाइस यूजेस मैक एड्रेस। भाई मैक एड्रेस किस में होता है, स्विच में, याद कर लेना। ठीक है। राउटर में होता है आपका आईपी, स्विच में होता है आपका मैक एड्रेस, हब में आपका कुछ नहीं होता है, और दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इन एसक्यूएल सिलेक्ट एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट्स। इससे हम निकाल रहे होते हैं क्या, सारे के सारे कॉलम्स। अगर हमने एस्टेरिस्क नहीं लगाया होता तो हम स्पेसिफिक कॉलम निकाल रहे होते हैं, अब एस्टेरिस्क लगा दिए तो हम सारे कॉलम निकालेंगे, है ना। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि रोज वर्सेस कॉलम दोनों में से क्या आ रहा है। याद करो क्या लिखा रहता है, सिलेक्ट नेम लिख दिया अगर मैंने, नेम कोमा एज फ्रॉम ई एम पी, तो मैंने क्या किया, ये क्या है, हमारे कॉलम है। ठीक है। कॉलम है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा वेयर समथिंग तो यहाँ से आता है हमारा क्या, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। ठीक है। यहाँ पर हमारी इनकैप्सुलेशन की बात हो रही है, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। ठीक है। अब ये क्या लिखा है भाई, ये हमारा डिज़ाइन क्वालिटी मैट्रिक्स होती है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछा गया है, दोबारा कभी पूछ लें तो लिख देंगे। एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको पता है। नेक्स्ट है विच लिस्ट मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लास्ट से निकालने के लिए यूज़ होता है पॉप। ठीक है। रिमूव क्या होता है, रिमूव्स बाय वैल्यू, जो भी मैंने वैल्यू दे रखी है वो रिमूव करेगा, जैसे डॉट रिमूव एक्स लिख दिया तो वो रिमूव कर देगा। ठीक। डिलीट क्या है, कीवर्ड है, कोई मेथड नहीं है। क्लियर क्या कर रहा होता है, एम्प्टी कर देता है लिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं पर, तो मेन से स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट 20,1 से स्टार्ट किया है। ठीक है। तो 20,1 से स्टार्ट किया, देखो रिजल्ट जो जा रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, नहीं तो मॉडुलस 2 करो। दैट मीन्स ये चेक कर रहा है कि मैं इवन हूँ या नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ऑड पे। ठीक है। तो अगर इवन हो रहा है तो क्या कर रहा है, डिवाइड करके और के में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस के डाल दे रहा है। तो फिर अगर ऑड है तो अगेन डिवाइड बाई 2, 2 इंटू के
प्लस के, मतलब ऑड है तो के को इंक्रीमेंट कर दो, इवन है तो के को डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें 20 से, तो 20 में क्या है, 20 इवन है हमारा। ठीक, फिर 20 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा अपना 2, 2 के बाद आएगा अपना 1, 1 के बाद आएगा अपना 0। ठीक है, अब साथ में क्या है, 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो रहा है आपका 4, यहाँ पर हो रहा है आपका 8, यहाँ पर हो रहा है आपका 16 और यहाँ पर हो जा रहा है 32। ठीक, तो यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तब हमारा रेटिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आया, उसके बाद ऐड क्या हो रहा है, जो हमारा के है वो ऐड हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले 1 देखो, 1 क्या है, ऑड है, तो हमारा 16 क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, प्लस 16। फिर यहाँ पर क्या है, -8 होगा, फिर से आया क्या हमारा ऑड, तो हमारा ऑड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, फिर आया इवन तो -2, फिर आया इवन तो -1। तो यानी माइनस में क्या करा, 1 2 3 प्लस, हम सिर्फ माइनस वाले देख रहे हैं, 1 2 3 8 11 11 हो रहा है हमारा माइनस, और इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, 4 और 16 20। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आ रहा है 9, तो आंसर क्या हमारा 9। देखो बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इन जावा हु एड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन ऐड कर रहा होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा ऐड कर रहा होता है कंपाइलर। ठीक है, क्योंकि एट टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऐड हो रहा होता है, और इट इंसर्ट अ नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, याद रखना नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। जनरली लोग JVM मार्क कर देते हैं, JVM आपका रॉन्ग ऑप्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। ठीक है, तो इस कोड को एक बार देखो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा वैसे क्या है कि मेमोरी एड्रेस देता है। क्यों, यहाँ पर हमारा एरे है, एस्टेरिस्क भी ले रखा है एक पॉइंटर जो कि एरे +1 लिया, हमने एरे प्रिंट करा रखा है। ठीक है, एरे क्या कर रहा है, एरे एक्चुअली गोज़ टू पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर है ARR। अब मैं ARR प्रिंट करता हूँ तो इट विल बी प्रिंटिंग एड्रेस नॉट वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ अगर मैं ARR प्रिंट करता हूँ तो मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है,